हेलो बच्चों। तो आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ इंडियन इंग्लिश में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकबरी लोटा क्लास 8 वेस्ट बंगाल बोर्ड। तो इसमें कभी कभी ये कहानी क्या है कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे ऐसे अवसर आते हैं जो काफ़ी दुख भरे होते हैं। लेकिन उस दुख भरे और परेशानी भरे अवसर में भी कोई 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 ऐसी बातें हो जाती हैं, ऐसा इंटरेस्टिंग बात घट जाता है कि वो दुख परेशानी को हम लोग भूल जाते हैं और हंस देते हैं। तो ये कहानी अकबरी लोटा भी ऐसी एक कहानी है। इसमें 2 चरित्र हैं, एक हैं झाऊ लाल और एक हैं पंडित बिलवासी। तो झाऊ लाल और पंडित बिलवासी दोनों मित्र हैं। पंडित बिलवासी कैसे अपने दोस्त झाऊ लाल की मदद करते हैं, उनका एक बहुत घटिया सा लोटा है, बेमतलब का फालतू सा लोटा। उस लोटे को वो एक अंग्रेज को बेच देते हैं, अकबरी लोटा का नाम दे करके, और अपने दोस्त को मुसीबत से बचा लेते हैं। इसी के बारे में कहानी है। तो लाला झाऊ लाल, लाला बोलते हैं भाई किसको? जो लोग बनिए का काम करते हैं, ठीक है ना? छोटा-मोटा उनका व्यापार होता है। तो लाला झाऊलाल को खाने-पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाज़ार में, बनारस में काशी है ना, तो वहाँ पे ठठेरों का बाज़ार है, मतलब बर्तन बनाने वालों का बाज़ार। उसी बाज़ार में उनका मकान था। नीचे की दुकानों से ₹100 मासिक के करीब किराया उतर आता था। उनके मकान के नीचे कुछ कमरों को उन्होंने दुकानदारों को किराए में दे दिया था। भाड़ा आ जाता था उनको ₹100। उस ज़माने का ₹100 बहुत कीमती होता था, ठीक है ना? ऐसा मत सोचना आज के ज़माने का ₹100। अच्छा पहनते थे, अच्छा खाते थे। भाई खाते-पीते घर के इंसान थे। पर ₹250 तो एक साथ कभी देखे नहीं ज़िंदगी में, ठीक है ना? जैसे तुम भी कह सकते हो कि भाई ₹1,00,000 तो हम कभी ज़िंदगी में देखे ही नहीं एक साथ। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक उनसे ₹250 माँग लिए। उनकी पत्नी ने कहा कि सुनते हो जी, ₹250 दे दो, ठीक है ना? जैसे ही बोली, उनका तो कलेजा काँप गया, सनसना गया, और उसके बाद उनका कलेजा हिल गया। ₹250 बाप! 250 कहाँ से लाएँगे भाई? उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, अगर आप नहीं दे पाइएगा, तो मैं अपने भाई से माँग लूँगी। औरतों का तो ये बहुत बड़ा एक ठो ट्रिक है। जैसे अपने मायके का नाम लेंगी, भाई से माँग लेंगे, पापा से माँग लेंगे, तो पति का धज्जी तो उड़ जाएगा। तो झाऊ लाल का इंसल्ट हो गया। रोब झाड़ते हुए बोले, सीना चौड़ा करके, "अजी हटो, ₹250 के लिए भाई से क्या भीख माँगोगी? ले लेना मुझसे, कब चाहिए बोलो?" पत्नी ने कहा, "लेकिन मुझे वो पैसे इसी ज़िंदगी में चाहिए। मतलब आपसे माँग रही हूँ तो आप पता नहीं कौन से जन्म में देंगे, ठीक है ना? तो हो सके तो इसी जन्म में दीजिए।" झाऊ लाल बोले, "अरे जन्म क्या है? इसी सप्ताह में ले लो।" "सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से?" पत्नी ने कहा। "अच्छा, सप्ताह जो आप बोल रहे हैं, 7 दिन की बात कर रहे हैं या फिर 7 साल की बात कर रहे हैं? बोलिए भाई, समझा दीजिए।" झाऊ लाल फिर रोब झाड़ते हुए बोले, "आज से 7वें दिन मुझसे ₹250 ले लेना, ठीक है? 7वें दिन।" बेचारा ₹100 तो भाड़ा पाता था, ₹250 कहाँ से देगा? आज तक तो देखा नहीं था, और पत्नी ने माँग दिया। ऊपर से नहीं देंगे तो अपने भाई से माँग लेगी, मेरा और इज़्ज़त खत्म। 4 दिन बीत गए, कोई व्यवस्था नहीं हुआ रुपए का। तब उनको चिंता होने लगी, अब क्या करें? अब इज़्ज़त का बात था, प्रतिष्ठा का बात। अपने ही घर में पत्नी के सामने बेइज़्ज़त होने का सिचुएशन आ गया। देने का पक्का वादा करके अगर ना दे सकें, तो मन में पत्नी क्या सोचेगी? सोचो, वादा तो कर दिए, नहीं नहीं पाएगी तो क्या सोचेगी? उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएँ सुना चुके थे जाऊलाल। हम ये, हम वो, हम तो कितना पैसा चाहिए तुमको बोलो? ठीक है, पति से माँगा करो, हम सब दे देंगे, ऐसा बोले थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो गए। इतना बड़ा-बड़ा बात बोले थे, बड़ा-बड़ा हाँके थे, फेंके थे। अब पत्नी ने माँग दिया तो बेचारे चारों कोने चित्त हो गए, फ्लैट। पहली बार उसने मुँह खोला, कुछ रुपए का सवाल था। इस समय अगर दुम दबाकर भाग जाएँगे, तो पत्नी को कैसे मुँह दिखलाएँगे? 4 दिन गुज़र चुका। खैर, 1 दिन और बीता, 5 दिन हो गया। 5वें दिन घबराकर बिलवासी मिश्रा जी के वहाँ गए और अपनी विपदा सुनाई। उनका दोस्त बिलवासी मिश्रा, ब्राह्मण थे। उनके पास गए, जाके बताए। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। खुक मतलब एकदम खाली। गए थे बिलवासी को बोलने कि भाई थोड़ा कुछ पैसे का मदद कर देगा क्या? पत्नी का सवाल है, इज़्ज़त का सवाल, ठीक है ना? हमसे माँग दी है, अब नहीं देंगे तो क्या होगा मेरा? पंडित बिलवासी भी खाली थे उस टाइम में, बोले, मेरे पास तो है नहीं यार,
रुक, मैं कहीं से जांच पड़ताल करके मांगता हूँ किसी दोस्त से, आदमी से, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुम्हारे मकान पर आकर मिलूंगा, कल शाम को आकर दे दूंगा। अब वही शाम आज थी। लो भाई, 6वां दिन आ गया, कल 7वां दिन है। हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपए या तो गिन देना है, या जो सारा हेकड़ी भरे थे, लंबा लंबा फेंके थे, वो सबसे हाथ धो लेना है। ठीक है ना। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें दामल फांसी नहीं करेगी, ये भी बात सच है। भाई भारतीय महिला है ना, पति का तो इतना इज्जत करती ही है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि 250 रुपया नहीं देंगे तो उनको गला काट देगी। लेकिन अंदर ही अंदर चेहरा से तो देखेगी, बड़े आए बोल रहे हैं, भिखारी है क्या। अंदर ही अंदर बोलेगी भिखारी, कुछ है नहीं। ठीक है, तो केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी। अब जब हम जाके बोलेंगे, सुनती हो पैसे का व्यवस्था तो नहीं हुआ, मैं तुरंत मेरे चेहरे की तरफ देखेगी और बोलेगी पता था। बस अब उस हंसी से तो जान निकल जाएगी ना। कितना इंसल्ट होगा सोचो। कल्पना मात्र से झाऊ लाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। मरोड़ मतलब ऐठन हो जाता था पेट के अंदर और सीने के अंदर। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्रा को आना था। यदि न आए तो, कहीं रुपए का प्रबंध न हो सका तो। इसी उधेड़ बुन में झाऊलाल छत पर टहल रहे थे, घर का छत। कुछ प्यास मालूम हुई। नौकर को आवाज दी, नौकर था नहीं। खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई लोटा में। पानी तो जरूर लाई, ग्लास लाना भूल गई थी। लोटे में पानी लेकर प्रकट हो गई पत्नी। लीजिए पकड़िए पानी। लोटा भी संयोग से इतना बेढंगी सूरत का लोटा था, उसका सूरत शक्ल लोटे का बहुत खराब। झाऊलाल सदा से उस लोटे को नापसंद करते थे, एकदम पसंद नहीं करते थे। था तो नया वो लोटा, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी उसकी नाक नक्श ऐसी थी लोटे की, बनाया ऐसा गया था कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। ऐसा लगता था कि बाप बाप डमरू है, बड़ा सा पेट निकला हुआ, और माँ चिलम यानी कि एकदम पतला। चिलम क्या होता है, जो गांजा फूकते हैं लोग, देखे हो ना, ऐसे गांजा फूकते हैं, पतला सा पाइप जैसा होता है। हाँ बाबा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। पहले तो गुस्सा बहुत जोर से आया पत्नी के ऊपर, वही यही लोटा मिला था। फिर गुस्सा खत्म हुआ, उसके बाद पानी पिए। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। छत की मुंडेर मतलब छत का जो किनारा होता है, बाउंड्री, वहीं खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में नियम बनाए थे, खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या कि नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। बड़े बुजुर्ग लोग बनाए हैं ना, खड़ा होकर पानी पीने से घुटने में दर्द होता है, सोते हुए पानी मत पियो। ठीक है ना। तो शायद क्या कभी किसी ने ऐसा नियम नहीं बनाया कि छत का बाउंड्री के पास खड़ा होकर पानी नहीं पीना चाहिए। काश अगर ये नियम भी रहता तो झाऊलाल मानते। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। किस महत्वपूर्ण विषय पर? मुंडेर के पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, इस विषय पर कोई भी वृद्ध आदमी, बुजुर्ग आदमी नहीं बोला। झाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंट पी पाए होंगे, न जाने कैसे उनका हाथ हिल गया और लोटा हाथ से छूट गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं देखा, सीधा नीचे। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ, उल्का मतलब टूटा हुआ तारा जैसे कितना स्पीड में जाता है, देखे हो, उतना ही स्पीड में वो लोटा नीचे गया। उल्का को लजाता मतलब उल्का उसके सामने फेल हो जाएगा, उल्के का इतना स्पीड, उससे भी ज्यादा स्पीड में वो लोटा नीचे गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने, खुराफाती मतलब बदमाश, न्यूटन को बदमाश बोला है न्यूटन नाम के किसी बदमाश ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज बनाई थी। कहना ना होगा, लग रहा था कि वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति आज पूरा उस लोटे में समा गया है, इतना तेज नीचे गया। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। लाला का तो ऐसा हालत हुआ था कि अगर बॉडी काट दो तो खून नहीं निकलेगा, एकदम सफेद पड़ गए, सन हो गए पूरा। लोटा नीचे गिरा है, किसके सिर पे गिरा है भगवान जाने। ऐसी चलती हुई गोली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है भाई। 3 तल्ला बिल्डिंग के ऊपर से गिरा है, नीचे किसके ऊपर गिरा है सोचो तो। यह लोटा न जाने किस झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा, पता नहीं किसके ऊपर चोट पहुंचाने वाला संदेश लेके पहुंचेगा या मौत का संदेश लेके पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही।
गली में जोर का हल्ला उठा, लोटा जैसे ही गिरा जोर से चिल्ला-चिल्ली शुरू हुआ, ठीक है ना? कहाँ से आया? किसने गिराया? सब हल्ला-गुल्ली शुरू हो गया। लाला झाऊलाल जब तक दौड़ कर नीचे उतरे तब तक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस गई। घर के आंगन में पूरा भीड़ घुस गया, ठीक ना? लाला झाऊलाल ने देखा एक भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज था। उस भीड़ के अंदर सबसे मेन आदमी कौन था? एक इंग्लिशमैन। पूरा ऊपर से नीचे तक भीग गया था बेचारा। अपने एक पैर को हाथ से सहला रहा था, पैर को पकड़ के सहला रहा है। इसका मतलब क्या समझ रहा है? पैर के ऊपर गिरा था और दूसरे पैर पर नाच रहा है खड़ा होके। एक पैर पे नाच रहा है, एक पैर पे सहला रहा है। उसी के पास वो अपराधी लोटा पड़ा हुआ था। देखकर लाला झाऊलाल तुरंत समझ गए। फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिए। 2 और 2 जोड़कर मुहावरा है ये। तुरंत स्थिति समझ गए। क्या है? लोटा गिरा होगा इसके टांग पे, पाँव पे, एक पाँव में चोट लगा है, उसी को सहला रहा है। भीड़ इकट्ठा हो गई है, पानी गिर गया है सब शरीर पे। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। पहले तो गिरने के पहले वो लोटा एक दुकान का जो बाहर का वो होता है ना शेड, उससे टकराया। फिर दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को अपने संगोपांग स्नान कराया। फिर वहाँ जो अंग्रेज खड़ा था दुकान पे, गिरने के बाद पानी गिरा और उससे स्नान हो गया बेचारे का। फिर उसी के बूट पर आकर गिर पड़ा। अब अंग्रेज को मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं। अंग्रेज को पता चल गया यही झाऊलाल इसका मालिक है। उसने केवल एक काम किया, उसने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। मुंह खोल खुला छोड़ दिया मतलब खोल के एकदम गाना शुरू कर दिया। मुंह ऐसा नहीं खोल के, ऐसा नहीं, ओपन गाली देना शुरू। यू इडियट, यू नॉनसेंस, यू स्टूपिड बोलना शुरू कर दिया, ठीक है ना? हाउ डेयर यू डू दिस, ठीक है ना? डोंट यू नो, अगल-अगल बात उसमें लगा कर जोड़ना शुरू कर दिया। मुंह खुला तो बस गालियां 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 देते जा रहे। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हम लोग 50% पढ़ चुके हैं, बाकी का 50% नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे। थैंक यू।